पिछले कुछ दिनों से ना मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही बात चल रही है। सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ और आपसे पूछूँ कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि हम औरतों की ज़िंदगी ना सिर्फ़ इतनी सी होती है कि रूम से लेकर किचन में जाना है, किचन के काम करके वापस कमरे में आ जाना है और फिर दोबारा वही कमरे को समेटना और घर के कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। हम औरतें ना दूसरों की खुशी के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कितना कुछ करती हैं। लेकिन अक्सर मुझे लगता है कि हम इस सारे चक्कर में ना अपनी जो खुशी होती है उसे कहीं बहुत पीछे छोड़ आज की आते हैं। वीडियो में ना आपके साथ 5 ऐसे आसान से तरीके शेयर करूँगी जिन्हें अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी ना आप, तो मुझे यकीन है कि आप कहीं न खुश रहना सीख लेंगी। मुझे पता है एक हाउसवाइफ होना एक फुल टाइम जॉब से ना कम नहीं है। हर वक़्त घर के काम, बहुत सारी घर की टेंशन और कभी-कभी दिल करता है कि इंसान सब कुछ छोड़े और कहीं दूर भाग जाए। सबसे पहले तो एक बात याद रख लें कि खुशी, गमी, उतार-चढ़ाव और परेशानियाँ और टेंशन आना ना ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ़ में, इस ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी में ना कोई मसले ना हो। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं ना, उनकी लाइफ़ में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा होता है कि सिर्फ़ पैसा ही ना सुकून की जो है, वो गारंटी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ना सुकून नहीं होता। उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही होती। तो इसलिए अपना ये जो माइंडसेट है ना, ये चेंज कर लें कि अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप सुकून से और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से ना मैं एक ही तरह की रूटीन से, और रमज़ान में इंसान वैसे ही एनर्जी बहुत लो हो जाती है, तो मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि जो हैबिट्स मैं अडॉप्ट करती हूँ ना अपना माइंड चेंज करने के लिए, अपनी रूटीन से थोड़ा-सा फेड अप होने के बाद अपने आप को खुश रखने के लिए जो सारे काम मैं करती हूँ, आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना, तो खुश रहने का सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला है कि लोगों से कम उम्मीदें वाबस्ता रखें, अपनी ज़ात में खुशी ढूँढने की कोशिश करें और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ अपना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर लें। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ़ इन 3 बातों पे अमल कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हम औरतों की ज़िंदगी में ना और बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं, जो हमें ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा डाउन, डीमोटिवेट और स्ट्रेस में मुब्तला कर देते हैं। और उन 5 आदतों को जिनको आपने अडॉप्ट करना है ना, उनके ऊपर बात करने से पहले इस वीडियो को यहीं पर रोकें और मुझे बताएँ कि कभी-कभी ऐसा आपको भी लगता है ना कि इंसान सब कुछ छोड़े और कहीं दूर चला जाए, जहाँ पर कोई टेंशन ना हो, कोई घर का काम ना हो, बस इंसान वहाँ पर सुकून से रहे, रेस्ट करे, लेकिन ये सिर्फ़ हम सोच ही सकते हैं, ऐसा कर नहीं सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली आदत है ना, जो आपने अडॉप्ट करनी है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जिसको बना लेना है, वो ये है कि चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या चाहे आप अलग भी रहती हैं, आप इस बात की फ़िक्र छोड़ दें कि लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। वो हम एक औरतों की ना शायद एक आदत होती है टो लेने की, समझते हैं ना, कि दूसरों की बस उसमें रहना कि फ़लाना क्या कर रहा है, उसके घर में कौन-सा सामान आ रहा है, कौन क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है। मैं हर औरत की बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने बहुत सारी अपनी ऐसी बहनें देखी हैं, जो अपनी इस आदत की वजह से ना हर वक़्त टेंशन में रहती हैं। मेरी देवरानी ने, मेरी जेठानी ने ये वाली चीज़ खरीद ली, मेरे पास तो ये है ही नहीं, और इस छोटी-सी बात की वजह से ना अपने हस्बैंड से झगड़ा करके अपने पूरे घर का जो माहौल है ना, वो ख़राब कर देती हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस आदत को ख़त्म करना है कि लोगों की ताक-झाँक में, दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, इससे ना आपको कोई सरोकार नहीं है। इस आदत से दूसरों का कुछ नहीं जाता, लेकिन जो आपका मेंटल पीस है ना, आपका जो दिमागी सुकून है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर भी ये आदत है ना कि आप दूसरों की ताक-झाँक में लगी रहती हैं या देखती रहती हैं कि फ़लाने ने क्या पहना है, मेरी दोस्त के पास ये वाली चीज़ है, मेरे हमसाये ने ये वाली चीज़ खरीद ली, मेरे पास नहीं है, इस आदत से ना निकल आएँ। आपके जो बहुत सारे मसले मसाइल और टेंशन्स हैं ना, वो एक इस आदत के ख़त्म करने से ही जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएँगे। और यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं कर क्या रही थी। हम सबको पता है कि रमज़ान में ना बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं, चने की चाट से लेके दही बल्ले तक। तो मैं ना अक्सर ये ज़ीरा जो है भून के और साथ में साबुत गोल मिर्चों को भून के ग्राइंड करके एक ही बार रख लेती हूँ, ताकि जो मेरा टाइम है ना वो इफ्तारी बनाते हुए सेफ़ हो सके और मुझे बार-बार ना गरम मसाले को या ज़ीरे वगैरह को भूनना ना पड़े। क्योंकि मैं अक्सर जब हांडी भी बनाऊँ ना, तो मैं उसमें ज़ीरा जो है वो भून कर ही यूज़ करती हूँ। दूसरी आदत जिसको आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है ना, जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील कर रही हो, एक ही तरह की रूटीन से तंग आ चुकी हो, तो सारे कामों को छोड़ दिया करें कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ़ कुछ देर के लिए। हर काम से ब्रेक ले लिया करें और उस ब्रेक के टाइम में आप वो काम किया करें जो आपको अच्छा लगता है। मेरी बहनों की बहुत सारी हॉबीज़ होंगी, शादी से पहले यार हमें कितना शौक होता है, कभी हम सेल्फ केयर कर रहे होते हैं, मैनीक्योर कर रहे हैं, पेडीक्योर कर रही हैं, नॉवेल्स पढ़ रही हैं और बहुत सारे ऐसे काम। तो जब आप बहुत ज़्यादा थक जाएँ और कुछ भी करने को दिल ना कर रहा हो ना, तो बस वो काम किया करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने लिए ना आधा घंटा दिन में लाज़मी निकाला करें, और जब आप हर रोज़ अपने लिए आधा घंटा निकाल के वो काम करेंगे ना जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो वो जो फिर आपका पूरा दिन है ना वो खुशी-खुशी गुज़र जाता है। क्योंकि हम औरतें चाहती ही क्या हैं, थोड़ी-सी एप्रिसिएशन, कि कोई आके हमारी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दे। मुझे लग रहा होता है कि अगर इंसान काम करके थक-हार के थका हुआ, टूटा हुआ हो चुका हो ना, और कोई आकर सिर्फ़ आपको इतना कह दे कि यार तुम कितना कुछ करती हो हम सबके लिए, तो एक औरत की जो सारी थकावट है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन मसला तो वहीं
ही आ जाता है ना कि औरत को एप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, तो दूसरों से एप्रिसिएशन की उम्मीद रखा ही ना करें। आप खुद दिल और दिमाग में सोचती रहा करें कि यार मैं जितना कर रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा है, मेरी ताकत से बढ़कर है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना अपने घर वालों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों की अच्छाई और भलाई के लिए कर रही हूँ। आप खुद को खुद एप्रिशिएट कर दिया करें, दूसरों से उम्मीद ही ना रखा करें। हाँ, अगर अगला बंदा आपको एप्रिशिएट कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है ना, तो इस बात पे अफ़सुर्दा होने की और दिल छोड़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से जो एक लाइन मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी ना, उसे मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर दिया है कि क्या सिर्फ़ एक औरत की ज़िंदगी इतनी है कि वो कमरे की और किचन की होके रह जाए? यही होता है ना, सुबह उठो, किचन में आओ, किचन के काम ख़त्म करो, फिर दोबारा कमरे में वापस चले जाओ। कमरा सेट करो, कमरे की सफाइयाँ करो, वापस किचन में आ जाओ। मतलब आजकल रमज़ान में तो स्पेशली यही हो रहा है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ही ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड, एग्ज़ॉस्टेड और डीमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर मैं इस तरह डीमोटिवेट होके बैठ जाऊँगी ना, तो ना ही मुझसे कोई काम किया जाएगा, ना ही मुझसे वीडियो शूट होगी। यही रीज़न है कि आज के व्लॉग में ना आपको बहुत सारे ओल्ड क्लिप्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी, हौसला दिया, और अच्छा यही ज़िंदगी है। आपको अपने आप को ना खुद हौसला देना होता है, अपनी पीठ को खुद थपथपाना होता है और अपने आप को शाबाशी दे के कहना होता है कि चल भई उठ वे बंदे, अब बहुत हो गया। क्योंकि यही ज़िंदगी है और यही शायद हम औरतों की लाइफ़ का हिस्सा है कि हमने सब कुछ करना है, और साथ में जो अपना मूड है, अपनी जो हर चीज़ है ना, उसको भी ठीक-ठाक रखना है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, मेरी बहुत सारी बहनें इस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रही होंगी, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह के नेगेटिव लोग हैं या नहीं। मुझे यकीन है कि बहुत सारी बहनों की ज़िंदगियों में, ससुराल में इस तरह के लोग होंगे जो आपकी शराफ़त का, आपकी अच्छाई का ना फ़ायदा उठाते हैं। कुछ मेरी बहनें होती हैं जो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय होती हैं, जिनको जो कोई मर्ज़ी कुछ कह दे वो कुछ भी नहीं बोलती हैं और चुप करके ना काम किए चली जा रही होती हैं। और एक बात याद रखें, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना नहीं सीखती ना, तो लोग जो आपकी शराफ़त है, आपकी जो अच्छाई है ना, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ना एक बात लाज़मी याद रखा करें कि जब आपकी बस हो गई हो ना और कोई काम करने की आपके अंदर हिम्मत ना हो, तो ये जो नो लफ्ज़ है ना, इसको कहना सीखें। अगर ये नो लफ्ज़ नहीं कहेंगी ना, तो लोगों ने जो सारे काम का बोझ है वो आपके ऊपर डाल देना है कि यार ये अगली बंदी तो कुछ कहती नहीं है, बस सब कुछ इससे कराओ और खुद मज़े से बैठ के पलंग तोड़ो और पूरा दिन बैठ के ऐश करो। और बहुत सारे इन-लॉज़ में ना स्पेशली ये होता होगा कि बेचारी एक बहू के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है। अगर देवरानी-जेठानी इकट्ठी भी रहती है ना, तो एक बेचारी पिस के रह जाती है, और जो थोड़ी-सी मुँहफट होती है, जिसको ज़्यादा बोलना आता है, जिसको चालाकियाँ आती हैं ना, वो सुकून से ऐश की ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। तो अपने लिए ना स्टैंड लेना सीखें, अपने लिए बोलना सीखें। अब बोलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ज़बान के साथ कुत्ते बाँध लेने हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ गलत है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, उसके खिलाफ लाज़मी बोला करें, ताकि अगला ना आपकी कमज़ोरियों का, आपकी नरमी का फ़ायदा ना उठाए। वो कहते हैं ना, जब तक इंसान खुद को अहमियत नहीं देता, अपना जो है वो खुद से ख़्याल रखना नहीं स्टार्ट करता, अपने लिए खुद आवाज़ उठाना नहीं सीखता, तब तक ना वो कामयाब नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखेंगे, कुछ लोगों ना जान को भी आपको ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि हम इस तरह के काम करेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे, तो अगले बंदे को गुस्सा आएगा और फिर जो अगला इंसान है वो चीखे चिल्लाएगा। आपकी इस आदत से ना सिर्फ़ आपको नुकसान होता है। अक्सर लोग ना इस तरह की बातें कर जाते हैं कि दिल कर रहा होता है अगले इंसान का ना इंसान मुँह तोड़ दे। लेकिन वही है ना कि हम औरतें बहुत दफ़ा इस वजह से चुप कर जाती हैं कि यार बस हमारी अच्छी तरबियत हुई हुई होती है, या हम चाह रहे होते हैं कि घर का माहौल ख़राब ना हो। तो ये बहुत अच्छी आदत है, और अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के लोग हैं ना, जो आपको जानबूझ के गुस्सा दिला रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं कि वो इस तरह के काम करें कि आपको गुस्सा आए, तो उन लोगों से ना जितना आप दूर रह सकती हैं, जितना कट ऑफ हो सकती हैं, उतना ही बेहतर है। क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि वो आपका जो सुकून है ना, उसे बर्बाद करें। आप लोग खुद सोचें, जब आप गुस्सा कर रही होती हैं तो घर का माहौल ख़राब होता है। जब घर का माहौल ख़राब होता है ना, तो सबसे ज़्यादा आपका जो सुकून है वही इफ़ेक्ट हो रहा होता है। इसलिए अगर आपको पता है ना कि अगला इंसान जानबूझ के आपको गुस्सा दिला रहा है, आपका जो दिमाग है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो जितना इन लोगों को इग्नोर कर सकती हैं ना करें। और ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप सीख जाएँगे ना, तो फिर जो अगला इंसान है उसको भी पता लग जाएगा कि यार ये तो ढीठ है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। और फिर जो इस तरह के नेगेटिव लोग हैं ना, वो अपनी हरकतों से बाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, आप थकी हुई हैं, आपके बच्चे तंग कर रहे हैं या जो कुछ मर्ज़ी है, आपने नमाज़ लाज़मी पढ़नी है। अगर आपसे 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती ना, तो 2 से स्टार्ट कर लें, 2 नहीं पढ़ी जाती तो 1 से स्टार्ट करें, लेकिन कोशिश लाज़मी करें कि आप जो नमाज़ें हैं ना, वो टाइम से अदा करें, और आप देखेंगी आपके बहुत सारे मसले ना खुद ब खुद अल्लाह ताला सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ-साथ शुक्रगुज़ारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंसान की लाइफ़ में जितनी ज़्यादा शुक्रगुज़ारी होती है ना, उतने ज़्यादा वो मसलों से, टेंशन से, परेशानियों से दूर रहता है।
और मेरा ना आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि पिछले बहुत सारे दिन ऐसे थे गुजरे जो मेरा ना ही वीडियो बनाने को दिल कर रहा था, ना मुझसे कुछ काम किया जा रहा था। मैं बहुत डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा महसूस कर सकती हूँ, हालाँकि मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं ना जल्दी ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होती, तो मेरी बहुत सारी देखने वाली बहनें होंगी जो घर के कामों से उकता जाती होंगी, जिनके 3-4 बच्चे होंगे, मेरी सिर्फ़ एक ही आमना है। और अक्सर वो मुझे इतना तंग कर रही होती है कि कभी-कभी ना मैं खुद रोने बैठ जाती हूँ, जब मेरी बस हो जाती है। तो जिन्होंने 3-4 बच्चों को सँभालना है, जिन्होंने एक पूरी बड़ी सारी जॉइंट फैमिली में गुज़ारा करना है, 20-25 एट अ टाइम रोटियाँ बनानी है, बहुत सारे लोगों की इफ्तारियाँ और सहरियाँ बनानी है, तो उन बेचारी मेरी बहनों का क्या हाल होता होगा। तो आज की वीडियो ना स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए है जो हालात से तंग आई हुई हैं, जिन्हें उम्मीद की कोई रोशनी और कोई किरण नहीं नज़र आ रही। हो सकता है कि मेरा आज का व्लॉग देख के ना आपको थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाए और आपकी ज़िंदगी में ना थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून आ जाए। तो अगर आप किसी भी अपनी ऐसी हाउसवाइफ़ बहन को जानती हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़र रही हैं ना, आज की वीडियो उनके साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंसान जब किसी के साथ अच्छी चीज़ शेयर करता है ना, तो हमें भी उसका सवाब मिलता है। अगर मेरी कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो ना, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि जो सारी बातें मैंने आपके साथ कही हैं, वो ठीक हैं या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।